हम सबको पोथी पाठ कराना चाहिए। और ये सिर्फ पितरों की तृप्ति के लिए नहीं है। एक दो बार हमने करा लिया, हो गए हमारे पितृ तृप्त, अब हमें कराने की क्या आवश्यकता है। दिन भर में कितने पाप हम करते हैं, विचार करके देखें कभी। आपके पैरों के नीचे कितनी चींटियां दब के मर जाती हैं। आपके मन में कितने लोगों के खिलाफ गलत विचार आते हैं। आपकी गाड़ी के टायर के नीचे कितने छोटे छोटे जीव मरते हैं, आपको पता है। मच्छर मारने के ऑल आउट लगाते हो, उसके अंदर भी वही जीव है जो एक इंसान के अंदर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके अंदर परमात्मा का जीव है। तो एक मच्छर को मारते हो तब भी उतना पाप लगता है। परसों हम एक जगह प्रसाद पाने गए तो बहुत बड़ा सा वो यंत्र लगा रखा था, वो मक्खी मारने वाला। आहा, देखकर ऐसी दुर्दशा, दो चार संत और थे, मन बड़ा वैसा हो गया, अजीब सी स्मेल भी आ रही थी और जीव हत्या सामने, नहीं पाया गया प्रसाद। तो ये सब पाप हैं जिन्हें हम रोज इकट्ठा कर रहे हैं। और कहीं एक दिन इनका बैंक बैलेंस इतना ना इकट्ठा हो जाए, जैसे लोन ले लेते हो ना बैंक से, और EMI बन जाती है 10,000 रुपए महीने की। एक महीने नहीं भरा कोई बात नहीं, अगले महीने भर देंगे 20,000 और पेनाल्टी जो लगेगी। नहीं भरा, अगले महीने थोड़ी और पेनाल्टी बढ़ गई, भर देंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा, आपने 10 लाख का लोन लिया है, चक्रवर्ती ब्याज लगकर वो 50 लाख 1 करोड़ भी हो सकता है, आपका घर मकान दुकान सब भी चला जाएगा, तब भी आप उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए भक्तों, जब नाना प्रकार के पाप हम प्रतिदिन करते हैं तो उन पापों से मुक्त होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत जी का पोथी पाठ, श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। साधन तो और भी बहुत हैं, पर इस गृहस्थ जीवन में रहकर और साधन हम नहीं कर सकते इतनी सरलता से। नित्य व्रत नहीं रख सकते, 4 घंटे माला नहीं जप सकते। आपका अजपा जप भी आज की इस चकाचौंध भरी दुनिया में रुक जाता है। कई बार हम भूल जाते हैं कि हम जप कितना कर चुके हैं। दैनिक वंदना करने का भी इतना समय नहीं मिलता। इसलिए वर्ष में एक बार नहीं, अगर ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है तो महीने में कम से कम एक बार श्रीमद् भागवत जी की पोथी हमें करानी चाहिए। महीने में नहीं तो 6 महीने में, 6 महीने में नहीं तो कम से कम 1 वर्ष में एक बार श्रीमद् भागवत जी का मूल पारायण अवश्य ही हमें कराना चाहिए। तभी हमारे मानव जीवन की सफलता है। और जैसे चाय पीने वाला चाय का स्वाद नहीं बता सकता आज की चाय कितनी अच्छी थी, जब तक दूसरा व्यक्ति नहीं पिएगा। अब हमारे ब्रजवासी स्वीट्स की मिठाई बहुत प्रसिद्ध है वृंदावन में। कोई बहुत सुंदर सी मिठाई आए, हम खाने लगे। वैसे तो हमने छोड़ दिया, 5 महीने हो गए, आपकी अलवर की भूमि पर ही चाय और मीठा छोड़ आए। और बहुत अच्छी मिठाई लगे, मैं आपको बताऊं इतनी सुंदर मिठाई है, लेकिन फिर भी मैं उसका पूरा टेस्ट आपको नहीं बता सकता जब तक आप उसे चखेंगे नहीं, आप उसे खाएंगे नहीं। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत जी का ये जो पाठ आप सब 111 लोग मिलकर करा रहे हैं, इसकी भी व्याख्या करने की सामर्थ्य मेरी जिह्वा के अंदर नहीं है। इसको कराने के बाद जब आप अपने जीवन में, अपने पारिवारिक, अपने व्यावहारिक, अपने व्यवहारिक, व्यापारिक सभी जीवन में जब आप उन्नति देखेंगे, एक शांति देखेंगे, तो आप स्वयं सोचेंगे हाँ, हमने कोई जीवन में अच्छा कार्य किया। इसलिए प्रत्येक सनातन धर्मी हिंदू का ये कर्तव्य है कि कम से कम वर्ष में एक बार और अधिक से अधिक जितना ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है उतना मूल पाठ हमें कराना चाहिए।